हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात कर रही हूँ मेरे सैजिटेरियस के बारे में। सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी सैजिटेरियस है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड ये रीडिंग है आपका जुलाई 1 से लेकर जुलाई 15 तक, 2021 ऑफ कोर्स। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, सो हम लोग पहले देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस, एडवाइस जो भी रहेगा आपके लिए फ्रॉम द यूनिवर्स। सो लेट्स सी सैज इन लव, Sages in love spirit. Temperance, आप ही का एनर्जी है ये Sag. We have the Hanged Man. ओके, आई एम गेटिंग आप लोग बहुत क्लोज्ड ऑफ है इस वक्त, ठीक है। बहुत सारे लोग आप अपने पास्ट को हील कर रहे हो, या किसी इंसिडेंट, कोई सिचुएशन है आपके लव लाइफ में जिसे आप इस वक्त हील कर रहे हो, जिसे आप ठीक कर रहे हो। एंड आई डोंट थिंक आप ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हो, या आप ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, या इन जनरल आपके फीलिंग्स के बारे में आप काफ़ी चुपचाप हो सैजिटेरियस। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। एट द सेम टाइम आई फील दैट कुछ दिनों आप बहुत ही आप बहुत ही चार्ज्ड रहते हो, आप बहुत ही क्लियर फील करते हो, हील्ड या हैप्पी फील करते हो। एंड कुछ ऐसे दिन रहते हैं जहाँ पे आप काइंड ऑफ लो फील करते हैं, आपको लगता है दैट पुराने मेमोरीज याद ज़्यादा आते हैं, या डिप्रेशन है तो डिप्रेशन जैसा लगता है, या फिर आपका माइंड नेगेटिवली काम करता है, स्पेशली आपके लव सिचुएशन में। सो आई कैन सी दैट यहाँ पे एक इन एंड आउट सिचुएशन है। आप बैलेंस करके चल रहे हो, आप हील हो रहे हो। एट द सेम टाइम कुछ दिनों आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है अपने आप को पॉजिटिव रखने में, आपको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है अपने आप को प्रोडक्टिव रखने में, अपना दिमाग पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान भटकाने में बेसिकली। सो ये बहुत ही नॉर्मल है सैज, ये इसमें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है, बिकॉज जो भी इंसान हीलिंग जर्नी करता है या हीलिंग के थ्रू गुजरता है, वो प्रोसेस ऑब्वियसली सेम नहीं रहता, वो प्रोसेस इजी नहीं होता है, उस प्रोसेस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। सो इट्स नॉर्मल, इट्स नेचुरल, ठीक है। सो आई कैन सी बहुत सारे लोग आप वही कर रहे हो, आप किसी पास्ट एक्सपीरियंस को पीछे छोड़ के आ रहे हो। कोई ऐसा स्टॉर्मी सिचुएशन था, ये हो सकता है एक ब्रेकअप, डिवोर्स, सेपरेशन, या फिर झगड़ा झमेला कुछ हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, या आपको रिजेक्शन मिला कहीं से, या आपने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था एक पर्सन से बट आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाई। सो जो भी रीज़न है, आई थिंक आप पास्ट से फ्यूचर में जाने की कोशिश कर रहे हो, आप पास्ट को पीछे छोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, बिकॉज पास्ट का जो मेमोरी है, या पास्ट आप जहाँ से आ रहे हो, वो सिचुएशन बहुत ही डरावना है आपके लिए, या बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है, बहुत ही पेनफुल है। ओके, चाहे आप जो भी हो, आप सिंगल हो, आप रिलेशनशिप में रहो, आप जो भी आपका करंट सिचुएशन हो। एंड आई सी दैट इस वक्त आप काइंड ऑफ एक हैंग्ड सिचुएशन में हो, आपके पास उतनी क्लैरिटी नहीं है, बट आई कैन सी आप हाल नहीं छोड़ रहे हो। आप अच्छे टाइम्स को भी याद कर रहे हो, आप बुरे टाइम्स को भी याद कर रहे हो, आप खुद को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रखने की कोशिश कर रहे हो, जो बहुत पॉजिटिव है कि आप हाल नहीं छोड़ रहे हो, ठीक है। एंड जिन लोगों को ऐसा लगता है कि आपका सिचुएशन स्टक हो गया है, आपका सिचुएशन रुक गया है, आप इसको आगे बढ़ा नहीं पा रहे हो, जो भी हो रहा है, आई विल टेल यू दैट हर एक अंधेरे के बाद एक उजाला आता है सैज। सो अगर ये टाइम आपके लिए डार्क टाइम है, अगर आपको लगता है दैट ये टाइम को पार करना बहुत ही मुश्किल है, चाहे वो जो भी आपका सिचुएशन रहा हो या इस वक्त है, जो भी पेन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, झगड़ा है, झमेला है, नो कॉन्टैक्ट है, आई थिंक द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है। सो आप इस सिचुएशन से बाहर आओगे, इट इज़ नॉट परमानेंट, ठीक है। एंड आई ऑल्सो फील दैट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत कुछ विद दैट मैजिशियन।
आई थिंक आप क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप सनशाइन मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो इस वक्त। चाहे आप जानबूझ के कर रहे हो, अनजाने में कर रहे हो, बट आपके लिए जो है आगे जाके दैट इज़ क्लैरिटी, दैट इज़ हैप्पीनेस, हीलिंग। बेसिकली आप अपना स्टेबिलिटी को वापस पा रहे हो, दैट ठीक है अभी आप स्टेबल हो, अभी आपको क्लैरिटी है आपको लाइफ में क्या चाहिए या आप किस जगह पे हो अपने लाइफ में, अपने लव लाइफ में, अपने इमोशनल सिचुएशन में, ठीक है। सो ये जो बहुत ही एक स्टॉर्मी सिचुएशन हुआ था वो धीरे धीरे क्लियर होगा आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। जो लोग किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं यहाँ पे, नॉट सो मैनी। ओके, पर्सन Sag is dealing with Hierophant। ओके, सो आप एक टॉरस के साथ डील कर सकते हो अगर आई हैव टॉरस एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स फायर एनर्जी है, एरीज लियो सैज। कुछ लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, बट जिन लोगों को पता है आप लोग थे, एंड जिन लोगों को लगता है नहीं थे, डोंट पैनिक, ये एक जनरल रीडिंग है। सो जैसे रेजोनेट करी प्लीज़ वैसे लेना इस रीडिंग को। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी था ये, या ओके। सो Sag, आपकी पर्सन की जो एनर्जी आई कैन सी हियर इज़ दैट आपके पर्सन ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन में है आपके जैसे, ठीक है। ऑलमोस्ट मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज आई कैन सी दैट आपके पर्सन के लिए ये सिचुएशन एक स्ट्रगल था, ठीक है। ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थे, थर्ड पार्टीज़ थी। नाउ थर्ड पार्टीज़ सिर्फ एक और इंसान रिलेशनशिप नहीं होता है, ये काम हो सकता है, फैमिली हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो आई कैन सी दैट यहाँ पे थर्ड पार्टीज़ थे जिस कारण से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम के थ्रू गुज़र रहे थे या काइंड ऑफ स्ट्रगल कर रहे थे सारी चीज़ों को बैलेंस करने का, आपके रिलेशनशिप को, अपने लाइफ को, अपने सिचुएशन को। सो इस पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ साथ में चल रहा था या इस वक्त चल रहा है Sag, एंड इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है सारी चीज़ों को इकट्ठा मेंटेन करना, बैलेंस करना। ओके, बट आई सी दैट आपके पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को स्टेबल बनाने के लिए, यू नो। इस पर्सन को पूरा इंटेंशन इस पर्सन का ये है दैट ये आपके सिचुएशन को स्टेबल बना सके या आपके रिलेशनशिप को स्टेबल बना सके। बट आई फील दैट इस पर्सन में जो प्रॉब्लम है वो है कंसिस्टेंसी या स्टेबिलिटी का, कमिटमेंट का। ये पर्सन कुछ कमिट करते हैं बट देन ये पर्सन उस कमिटमेंट को रख नहीं पाते, प्रॉमिसेस करते हैं, प्रॉमिसेस को पूरा नहीं कर पाते, या इस पर्सन को कमिटमेंट इश्यूज़ है, या इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड सिनारियो चल रहा है जिस कारण से ये आपको फुल कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं। सो ओनली दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग, दैट इस पर्सन का इंटेंशन है आपके साथ आना, आपके साथ रहना या आपके साथ कांटेक्ट वापस करना अगर आप लोग आउट ऑफ कांटेक्ट हो। बट प्रॉब्लम होता है यू नो टू कमिटमेंट असली प्रॉब्लम है इस पर्सन के लिए, बिकॉज इस पर्सन का ऐसा सिचुएशन है राइट नाउ दैट ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी दे नहीं पाएंगे या कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। अगर बोलेंगे भी इस पर्सन को लगेगा कि क्या मैं ये प्रॉमिस पूरा कर पाऊँगा या क्या नहीं कर पाऊँगा, क्या होगा। सो ये पर्सन का जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन बहुत ही मेस्ड अप है। इस पर्सन के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है या इस पर्सन को बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साथ में हैंडल करना पड़ता है Sag, एंड ये इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ओके, ये जो भी सिचुएशन हो, जो भी चल रहा हो, बट आई फील दैट आप दोनों में अगर इस वक्त कोई भी कांटेक्ट नहीं है या सेपरेशन है, ब्रेकअप है, आई कैन फील दैट यहाँ पे एक और चांस आप दोनों को मिलेगा टू कम बैक, रिकनसाइल करने का। बट आई फील कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, वो आप दोनों के लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है कुछ लोगों के लिए, एंड बाकियों के लिए आई थिंक ये नॉर्मल एक रिकन्सिलिएशन होगा फ्यूचर में।
बट कुछ लोगों के लिए आई स्टिल सी दैट यहाँ पे एक एनर्जी है दैट कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं बाद में जाके, या अभी भी है, सो वो कंटिन्यू हो सकता है फ्यूचर में, ठीक है। बाय द वे ये पर्सन काइंड ऑफ आई थिंक ऑब्सेसिवली सोचते हैं आपके बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में या पास्ट के बारे में। सो ये पर्सन जितना भी कोशिश कर ले आगे बढ़ने का या मे बी इस कनेक्शन को भूलने का, ये पर्सन कभी भूल नहीं पाते हैं। हमेशा आप रहते हो इस पर्सन के माइंड में, या ये कनेक्शन रहता है, यू नो, अगर ये इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है तो। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है किसी और से, ठीक है, वो एक प्रॉब्लम है इस पर्सन के लिए। बट वॉट एवर इट इज़, आई थिंक कम्युनिकेशन हो सकता है आप दोनों में फ्यूचर में, या एक वापस मुलाकात हो सकता है, मूवमेंट होगा, ये एंडिंग नहीं है। बट उसके बाद कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट इश्यूज होंगे, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको 100% कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, बट बाकियों के लिए आई थिंक चीज़ें बेटर हो जाएंगी, चीज़ें बेहतर होगा उससे, ठीक है। सो जस्ट कीप ऑन बैलेंसिंग। बट अगर आपको लगता है नहीं, आप फॉरवर्ड मूव करना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आप बेशक कर सकते हो, आप बेशक आगे बढ़ सकते हो, इट्स योर फ्री विल, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई सी आपके लव सिचुएशन में। अगर मैं यहाँ पे ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास है जेमिनाई, लिब्रा, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी कि आपके करियर और फाइनेंसेस में हम लोग क्या देख सकते हैं, ओके। करियर एंड फाइनेंसेस, career and finances for my Sages. The Great Bear, Eight of Wands, King of Cups, okay. Ace of Swords, Two of Wands, and the Ten of Cups. Beautiful. Okay, so Sag. आई थिंक आप अपना एक कुछ पॉइंट प्रूव कर रहे हो यहाँ पे किसी के सामने या इन जनरल खुद के साथ, ठीक है। सो आई फील दैट आप कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ लोग हैं यहाँ पे, कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, या आपको लोग बोलते हैं कि तुम जो करते हो तुम वो ठीक नहीं करते हो, आपको प्रॉपर आपके काम के लिए आपको प्रॉपर अप्रिसिएशन या रेस्पेक्ट नहीं मिलता है। लोग उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, या उन लोगों को लगता है ये बहुत मामूली सा साधारण सा काम है जो कोई भी कर सकता है। सो आपको अपना अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, या आप जो करना चाहते हो लोग उसको वैल्यू नहीं करते हैं, या लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। सो आई फील दैट फाइनली सैज, जो लोग ऐसे हो, आई कैन सी आप अपना एक पॉइंट प्रूव कर रहे हो, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो सारे लोगों को वो लोग फोर्स्ड हो रहे हैं आपको देखने के लिए, ओके। आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो, या फिर आप कुछ ऐसा अचीव कर रहे हो लाइफ में, चाहे वो एक प्राइज़ है, चाहे वो कुछ बहुत बड़ा काम आप कर रहे हो, चाहे वो आपको कुछ मिल रहा है उस काम से। हर किसी के लिए ये डिफरेंट होगा, बट आई थिंक बहुत सारे लोग आपको नोटिस करेंगे जो पहले नहीं करते थे, या जो पहले आपको बहुत मामूली समझते थे, या आपको समझते थे कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा या आप नहीं कर पाओगे। सो बेसिकली आपको वैल्यू नहीं करते थे। सो आई फील दैट ये जो टाइम है सैज, यहाँ पे आप कुछ अचीव कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको आपके बारे में उनका जो नज़रिया है वो बदल रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है। एंड आई फील दैट कुछ लोग आपसे हेल्प मांग सकते हैं इस दौरान, कुछ काम के लिए या पैसों के लिए या जो भी है, बिकॉज़ बहुत सारे लोग आपके ऊपर धीरे धीरे डिपेंड करने लगे हैं, आपको ट्रस्ट करने लगे हैं,
ठीक है। सो मानो आप कहीं पे काम कर रहे हो एंड वहाँ के जो आपके कलीग्स हैं या बॉसेस हैं, वो अगर आपको पहले उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते थे, आई थिंक वो धीरे धीरे आपको इम्पोर्टेंट समझेंगे। या आपका जो सोशल सराउंडिंग है, लाइक वर्क सिचुएशन में, आपके ऑफिस में, स्कूल, कॉलेजेस, या जो भी आप कर रहे हो, बिजनेस जो भी, वहाँ पे आपके जो आसपास के लोग हैं, स्टाफ है, बॉसेस हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, सारे लोग आपके साथ लाइक बहुत बात कर रहे हैं या बहुत कुछ डिस्कस कर रहे हैं, आपसे एडवाइस ले रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं, या बेसिकली आपको बहुत वैल्यू कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं पहले से भी ज़्यादा, बेसिकली दैट आई कैन सी। ठीक है। आई ऑल्सो फील दैट फाइनली आप कुछ कर रहे हो, लाइक आप बहुत दिन से अगर दो डिसीजन के बीच में कंफ्यूज्ड थे कि आप ये करो या नहीं करो, क्या करना चाहिए, कौन सा चूज़ करना चाहिए, क्या ये सही टाइम है, क्या बाद में करना, जो भी आप डिसाइड कर रहे थे या करने की कोशिश कर रहे थे, फाइनली आपको वो क्लैरिटी यहाँ पे मिल रहा है दैट आप कुछ बिल्ड करो, आप कुछ इनिशिएट कर रहे हो, आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो जो बहुत ही बड़ा कुछ है, यू नो। जैसे मानो एक घर लेना, एक फैमिली स्टार्ट करना, या एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, कुछ खरीदना महंगा कुछ, यू नो। सो बेसिकली आप बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो किसी लॉन्ग टर्म सिचुएशन के लिए, या कुछ बहुत कीमती खरीद रहे हो, या बहुत आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको लगा दैट आप पहले नहीं कर पाए थे बिकॉज आपके पास पैसा नहीं था, या सेविंग्स नहीं थी, या प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं था। सो आई कैन सी दैट आपके पास इस वक्त वो क्लैरिटी है एंड वो फाइनेंसेस या वो उपाय है कि आप उसको इन्वेस्ट करें, या आप अपने फ्यूचर, लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोचें, लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में डिसाइड करें। एंड जिन भी एरियाज़ में आप कंफ्यूज थे, अपने करियर बोलो या फाइनेंसेस में, आई थिंक आपको क्लैरिटी मिल रही है बहुत जल्दी कि कौन सा सही है डायरेक्शन, कौन सा गलत डायरेक्शन है। ओके, सो लिसन टू योर इंट्यूशन, खुद की सुनो, बिकॉज आपका इंट्यूशन आपको सही रास्ते पे लेके चलेगा, उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे लोग आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, या ट्रैवल कर रहे हो, या लोकेशन चेंज कर रहे हो, कुछ लोग में भी घर खरीद रहे हो एंड उस घर में आप पार्टी थ्रो कर रहे हो, या बहुत कीमती सामान खरीद रहे हो उस घर के लिए, या आप गाड़ी खरीद रहे हो। सो आई कैन सी दैट आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, आपने कुछ अचीव किया है, आपने कुछ बिल्ड किया है जो बहुत बड़ा है, जो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है या बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एंड आप लोगों के साथ वो शेयर कर रहे हैं एंड लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं एंड आप सेलिब्रेट कर रहे हो उस चीज़ को, उस अचीवमेंट को। ठीक है। सो ये आपके लिए जो भी है, हर किसी के लिए ये डिफरेंट होगा ऑब्वियसली। सो टेक हाउएवर दिस इज़ रेजोनेटिंग। सो दैट इज़ व्हाट आई सी साज आपके करियर एंड फाइनेंसेस में। सो लेट्स मूव ऑन, देखते हैं आपके लिए यूनिवर्सल मैसेजेस, गाइडेंस क्या है। लेट्स सी। Ace of Wands, Six of Cups, reconciliation, Ten of Wands and the Nine of Pentacles. ओके, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, सो आई डोंट नो ये कितने लोगों को रेजोनेट करेगा, बट सिर्फ वही लोग इस चीज़ को अप्लाई करना जिन लोगों के साथ ये 100% रेजोनेट कर रहा है। ओके, सो नंबर 1, आई कैन सी दैट एक रिलेशनशिप है या एक फ्रेंडशिप है, एक जॉब है या कुछ एक ऐसा है, ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो बीच में छूट गया था, या जो बीच में आप उस चीज़ को वो चीज़ आपके लाइफ में नहीं था, या वो इंसान नहीं था, या वो जॉब नहीं थी, या वो सिचुएशन नहीं था, जो भी था वो। ठीक है। सो बहुत सारे लोगों के लिए ये लव सिचुएशन हो सकता है बिकॉज ये कप्स एनर्जी है, रिकन्सिलिएशन एनर्जी है।
आई सी दैट उस सिचुएशन में देयर कैन बी अ रिकन्सिलिएशन जो होने वाला है, ठीक है। सो मानो वो वापस आ जाए पर्सन, या बात हो जाए, मिल जाओ आप उस पर्सन से, या फिर आपको वो वाला जॉब वापस से ऑफ़र हो जाए, या कोई फ्रेंड था जो पास्ट में बिट्रे किया था या जिससे आपकी कनेक्शन छूट गई थी, वापस से वो पर्सन आपको कांटेक्ट करे, वो फ्रेंड कांटेक्ट करे या आप करो। सो आई कैन सी दैट समथिंग इज़ कमिंग बैक, बट आई ऑल्सो सी दैट वो जो कारण था ये सिचुएशन का छूट जाने में, ठीक है। सो अगर थर्ड पार्टीज़ थे बीच में, अगर ये पर्सन इनकंसिस्टेंट थे, कमिटमेंट नहीं देते थे, अगर ये पर्सन आपको पास में चीट किए थे, अगर ये पर्सन लॉयल नहीं थे, या जो भी रीज़न था, लॉन्ग डिस्टेंस था, ये था, वो था, जो भी था, वो सिचुएशन वापस आ सकता है इस पर्सन के साथ, ये सिचुएशन के साथ। सो देर इज़ अ गुड सिचुएशन जहाँ पे आप रिकनसाइल कर सकते हो, आप उस पर्सन को वापस पा सकते हो, इस सिचुएशन को रिकवर कर सकते हो। बट उस सिचुएशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थे, वो प्रॉब्लम्स भी साथ में आ सकते हैं साज। सो इट्स अप टू यू कि आप कैसे डील करोगे उस सिचुएशन के साथ। क्या आप उस सिचुएशन या उस इंसान को वापस अलाउ करोगे या अलाउ नहीं करोगे, ये आपके ऊपर है। मेजॉरिटी लोगों के लिए आई एम सीइंग दैट आप अलाउ नहीं कर रहे हो, आप चूज़ कर रहे हो अपने स्टेबिलिटी को, बिकॉज़ ये स्टेबिलिटी आपको बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत मेहनत से मिला है, बहुत कुछ आपने फेस किया है उसके बाद मिला है। सो आप ये करंट जो स्टेबिलिटी है उसको छोड़ के आप वापस उस पेन में नहीं जाओगे। बट अगर आप जाना चाहते हो, ये आपका फ्री विल है साज, आप जा सकते हैं, ठीक है। बाकियों के लिए इन जनरल व्हाट आई कैन गेट हियर इज़, कुछ लोग अपना लाइफ पर्पस फॉलो कर रहे हो एंड आप अपने जर्नी में हो ऑलरेडी। ये जर्नी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट ट्रस्ट मी आप वहाँ पे पहुँचोगे, आप बहुत जल्दी पहुँचने वाले हो, ठीक है। कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे हो यहाँ पे एंड यू आर वेरी क्लोज टू रीचिंग दैट गोल, ठीक है, वेरी 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 क्लोज। सो हाल मत छोड़ना एंड डोंट थिंक कि अभी सफ़र बहुत लंबा है या बहुत मेहनत करना बाकी है, बट आपका जो करंट टारगेट है या करंट सक्सेस है, ठीक है, वो आप बहुत जल्दी अचीव कर सकते हो। सो डू नॉट स्टॉप योर सेल्फ राइट नाउ, रोको मत। अपना जो चाइल्डहुड ड्रीम्स है, कुछ लोग फॉलो करना चाहते हो, चाइल्डहुड ड्रीम्स, चाइल्डहुड पैशन, आप उसको फॉलो करें। अगर आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, रास्ता मुश्किल होगा बट इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एंड आई ऑल्सो सी बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं आपके रास्ते में, ये नए लोग आ सकते हैं, नया प्रपोजल्स, फ्रेंड्स, लाइक नई चीज़ें हो सकती हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस आप कर सकते हो। सो नए चीज़ भी है यहाँ पे, नया अपॉर्चुनिटी, नया बिगिनिंग, नया स्टार्ट, सब कुछ है। बट आप कैसे डील करोगे इन सारी चीज़ों के साथ, वो आपके ऊपर है साज। बट आई वुड से दैट एडवाइस यही होगा कि आप स्टेबिलिटी को होल्ड ऑन करें, आप ये स्टेबल सिचुएशन पे रहे, डू नॉट मूव फ्रॉम दिस स्टेबिलिटी एंड सोच समझ के डिसीशंस ले, अपने पास्ट लेसन्स को याद करें जो भी आप करो बाद में फ्यूचर में। एंड जो लोग मेहनत कर रहे हो, जो लोग किसी टारगेट को अचीव करने के लिए आप डटे हो, प्लीज़ डटे रहो, बिकॉज़ आप बहुत क्लोज हो उस टारगेट का एंड आप अचीव कर ही सकते हो, ठीक है। सो अगर इस वक्त अगर आप गिव अप कर दोगे तो वो बहुत ही बुरा होगा या बहुत ही रिग्रेटफुल होगा बाद में, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई सी साज आपके लिए, एंड आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा। एंड अगर करें देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।